$300 का स्केल है। आज हम लोगों ने सीखना है कि अमेज़ॉन के ऊपर आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे कारोबार करना हो किसी ने भी तो उसको अमेज़ॉन पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। लाइक अगर किसी ने फेसबुक यूज़ करनी है तो इंस्टा के लिए फेसबुक अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, तो इंस्टा यूज़ करनी तो इंस्टा का अकाउंट। तो जो सा भी आपने कारोबार करना है, जिस प्लेटफॉर्म पे करना है उसका अकाउंट बनाना ज़रूरी है। दराज का हमने सीख लिया। नेक्स्ट स्टेप इज़ अमेज़ॉन। ठीक है, काफ़ी हद तक चीज़ें सिमिलर हैं, इस वजह से करके हमने कल जब दराज डिस्कस किया, आज अमेज़ॉन हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो मुझे आपकी पूरी अटेंशन चाहिए, इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ अमेज़ॉन सेलर सेंटर टाइप्स। अमेज़ॉन के ऊपर जो आप अकाउंट क्रिएट करते हैं इसकी दो टाइप्स हैं। ठीक है, पहली टाइप का नाम है इंडिविजुअल और दूसरी है प्रोफेशनल। ठीक है, अमेज़ॉन पे जो आप अकाउंट क्रिएट करते हैं ये भी दो टाइप्स के हैं। जस्ट लाइक वैसे जैसे कल आपने देखा दराज पर भी अकाउंट टाइप दो थी, एक इंडिविजुअल, दूसरी सोल प्रोप्राइटर या फिर इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। उसको आप सादा ज़बान में गए तो इंडिविजुअल या फिर कंपनी अकाउंट। ठीक है, अमेज़ॉन पे भी जो आप अकाउंट क्रिएट करते हैं उसकी दो टाइप्स हैं, या आप ऑब्वियसली इंडिविजुअल टाइप चूज करेंगे या फिर प्रोफेशनल। इंडिविजुअल में कौन सी डिटेल्स जाएंगी? इंडिविजुअल यानी पर्सन डिटेल्स। ठीक है, पर्सन की जो डिटेल है वो ऑब्वियसली जाएगी। और प्रोफेशनल में कंपनी की डिटेल, यानी अगर आप अपने लिए एक इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप नेम अपना लिखेंगे, फ़ोन नंबर अपना, ईमेल एड्रेस अपना, बैंक अकाउंट अपना, आईडी कार्ड अपना, तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपकी अपनी होगी। अगर आप एक प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी कंपनी की तमाम डिटेल्स लिखी जाएंगी, यानी नाम आपकी कंपनी का, एड्रेस कंपनी का, ईमेल एड्रेस कंपनी का, बैंक अकाउंट कंपनी का, हर चीज़ कंपनी की दी जाएगी। यहाँ बस एक छोटी सी टेक्निकल चीज़ है कि देखिए अमेज़ॉन के ऊपर जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो 2021 से पहले तक जब आप पाकिस्तान से अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट करते थे तो आप जब पाकिस्तानी डिटेल्स देते थे तो अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं करता था। 99% अमेज़ॉन आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर देता था, अकाउंट वेरीफाई नहीं होता था, क्योंकि पाकिस्तान अमेज़ॉन के अप्रूव कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल नहीं था। 2021 के अंदर अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को अप्रूव कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल कर लिया, जिसके बाद से अब ये अलाउ है आपको कि आप पाकिस्तानी डिटेल्स की बेस पर अमेज़ॉन पर अपना सेलर सेंटर अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, अब अकाउंट वेरिफिकेशन 100% तक हो सकती है, अनलेस आपने डॉक्यूमेंट्स गलत लगा दिए। अगर गलत लगाए तो ऑब्वियसली नहीं होगी। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। सो 2021 ऑनवर्ड्स अब आप पाकिस्तान से बैठकर उन तमाम कंट्रीज़ में जहां अमेज़ॉन है वहां का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह कल हमने डिस्कस किया कि दराज इस वक्त डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में ऑपरेट कर रहे हैं, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी मौजूद है। इसी तरह अमेज़ॉन भी मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस यानी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इस वक्त ऑपरेट हो रहा है, लाइक यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, फ्रांस, पोलैंड, इटली, अभी रिसेंटली बेल्जियम में अमेज़ॉन गया है, यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडिया, बहुत सारी कंट्रीज़ में, ऑलमोस्ट 25-30 ममालिक के अंदर इस वक्त अमेज़ॉन चल रहा है। पाकिस्तान में भी अमेज़ॉन नहीं आया, लेकिन आप पाकिस्तान से बैठकर उन कंट्रीज़ में जहां अमेज़ॉन मौजूद है वहां पे आप कारोबार कर सकते हैं। इस चीज़ को ज़रा टेक्निकली समझें। Amazon.pk अभी नहीं आया, अमेज़ॉन पाकिस्तान में नहीं है। अभी आपने अमेज़ॉन से कुछ खरीदना हो तो ऐसा नहीं है कि आप Amazon.pk लिख के सर्च करके प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप दराज.pk लिखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दराज है, अमेज़ॉन अभी नहीं है। सही। सो आप क्या पाकिस्तान के अंदर अमेज़ॉन पे बेच सकते हैं? नहीं, क्योंकि अमेज़ॉन अभी पाकिस्तान में है नहीं। तो जिन कंट्रीज़ में अमेज़ॉन मौजूद है आप उन कंट्रीज़ के अंदर अमेज़ॉन के थ्रू बेच सकते हैं। ठीक है, अब उन कंट्रीज़ के अंदर बेचने के लिए, अमेज़ॉन के थ्रू बेचने के लिए आपका उन कंट्रीज़ का नेशनल होना ज़रूरी नहीं है। लाइक आप अगर पाकिस्तानी हैं, आपके पास यूएस की नेशनलिटी नहीं है, आप कभी यूएस नहीं गए, आपके पास यूएस का वीज़ा नहीं, कोई जानने वाला नहीं है यूएस के अंदर, इवन देन आप बीइंग अ पाकिस्तानी यहाँ से बैठकर यूएस के अंदर अमेज़ॉन के थ्रू कारोबार कर सकते हैं।
बिकॉज अमेजोन एक इंटरनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेशनली इन्वेस्टर्स को इंकरेज करता है कि आप आए इस कंट्री के अंदर मेरे थ्रू बिजनेस करें। तो हम लोग या कोई भी दुनिया के दूसरे ममालिक में बैठे लोग कहीं से भी बैठ कर किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जहाँ अमेजोन मौजूद है अमेजोन के थ्रू कारोबार कर सकते हैं। सही है, ये चीज़ समझ आई। सो हम भी पाकिस्तानी चाहे यूएस में करना चाहे अमेजोन के थ्रू कारोबार कर सकते हैं, चाहे यूके में करना चाहे अमेजोन के थ्रू कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। सो इन तमाम मार्केट प्लेसेस में हम लोग अमेजोन पे कारोबार कर सकते हैं। अब यहाँ ये चीज़ समझना जरूरी है कि देखिए जब आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करेंगे तो इंडिविजुअल डिटेल्स देगा, इसमें तो कोई मसला नहीं है। यानी अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप यूएस का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और इंडिविजुअल टाइप चूज़ कर रहे हैं तो डिटेल्स किसकी जानी है? इंडिविजुअल अपनी। अब इंडिविजुअल पाकिस्तान का नेशनल है तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी डिटेल्स। इसी तरह अगर आप यूके का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, इस दफ़ा अकाउंट टाइप अगेन इंडिविजुअल चूज़ कर रहे हैं और आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, इस दफ़ा अगेन डिटेल्स कौन सी जाएंगी? आपकी अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स। इसी तरह आपका क्लाइंट पाकिस्तानी है, आप उसके लिए अमेजोन अमेरिका का यूएस का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और इंडिविजुअल टाइप चूज किया आपने, तो आप कौन सी डिटेल्स देंगे? क्लाइंट की डिटेल्स, क्लाइंट का नाम, क्लाइंट का फोन नंबर, क्लाइंट का ईमेल एड्रेस, क्लाइंट का बैंक अकाउंट, क्लाइंट की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आप दे रहे होंगे। इसी को दूसरे एंड पे लेकर जाएं, अगर आप एक प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो प्रोफेशनल अकाउंट में किसकी डिटेल्स चाहिए थी? कंपनी की। इट मीन्स कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। ऐसे अब ये कंपनी कहाँ रजिस्टर होनी चाहिए? जहाँ का आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पर आप बिजनेस करने के लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। लाइक अगर आप यूएस में कारोबार करने के लिए यूएस का अमेजोन अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपके लिए अमेजोन यूके का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो कंपनी भी यूके में रजिस्टर होनी चाहिए। पाकिस्तान में अभी अमेजोन नहीं आया। अगर आप पाकिस्तान के अंदर कल को प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करके बिजनेस करना चाहेंगे तो आपको कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर करवानी पड़ेगी। तो जहाँ का आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं आपको कंपनी भी वहीं पे रजिस्टर करनी है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? तो आपसे सवाल है, क्लाइंट मेरा कनाडा का है, मैं पाकिस्तानी हूँ, बिजनेस हम यूएस में करना चाहते हैं और अकाउंट टाइप प्रोफेशनल चूज करनी है, तो कंपनी कहाँ रजिस्टर करना है? कितने लोग कहते हैं पाकिस्तान? मैं तो पाकिस्तान में बैठा हूँ, अकाउंट तो मैंने संभालना है। अगर पाकिस्तान में होता तो कनाडा, कितने लोग कहते हैं कनाडा में करना चाहिए? कनाडा में कंपनी रजिस्टर करनी चाहिए। मैं पाकिस्तानी, मैं यूएस में बिजनेस करना चाह रहा हूँ, कंपनी में पाकिस्तान में रजिस्टर करवाऊँ और यूएस में आप बोलो, आप वो नहीं, हम कस्टमर के लिए बना रहे हैं ना, अपने लिए तो नहीं कर रहे ना। आप किस सिनेरियो पे ले रहे हैं? सिंपल कर लेते हैं ना। आपकी बात है, क्या नाम है? बिलाल। बिलाल पाकिस्तानी है, बिलाल पाकिस्तान से बैठ के अमेरिका में बिजनेस करना चाहता है अमेजोन के थ्रू। कंपनी कहाँ रजिस्टर करवानी? अमेरिका में। जहाँ का अकाउंट है, जहाँ बिजनेस करना है, कंपनी वहीं रजिस्टर करवानी है। अगर बिलाल इंडिविजुअल अकाउंट टाइप चूज करेगा तो इंडिविजुअल पाकिस्तानी डिटेल्स वो देगा, लेकिन अगर वो प्रोफेशनल अकाउंट टाइप चूज कर रहा है तो जिस कंट्री का वो अकाउंट बना रहा है कंपनी उसे वहीं पर रजिस्टर करवानी पड़ेगी। डन? अब आ जाए उसी सवाल पे। मैं पाकिस्तानी, क्लाइंट कनाडा, अकाउंट हम लोग यूएस का क्रिएट कर रहे हैं यूएस में बिजनेस करने के लिए, कंपनी कहाँ रजिस्टर करवानी है? यूएस। जबरदस्त, ठीक है। इसी तरह कह लें क्लाइंट मैक्सिको का है, ठीक है, लेकिन अब मूव हो गया है यूएस और वो कह रहे हैं यूएस में मैंने देखा बड़ा पोटेंशियल है, अमेजोन यूएस पे बिजनेस करना है, प्रोफेशनल अकाउंट का चूज करनी है, कंपनी कहाँ रजिस्टर करनी है? फिर यूएस। अब तो वो यूएस आ चुका है। अच्छा, इसी को दूसरा एंगल ले लें। ये बेसिकली इस तरह पूछ रहा हूँ क्योंकि यही वो छोटी छोटी लीगैलिटीज और टेक्निकलिटीज हैं जिसकी वजह से लोग कहते हैं यार अमेजोन सेल्फ सर्टिफिकेशन की सर्विसेज हम नहीं देते, ठीक है, क्योंकि ये $150 से $300 का स्केल तो है, लेकिन इसमें यही छोटी छोटी लीगैलिटीज और टेक्निकलिटीज है जिसकी वजह से लोग अवॉइड करते हैं, खासकर इवन अमेजोन एक्सपर्ट्स भी अवॉइड करते हैं इस सर्विस को ऑफर करने से।
बट हम लोग स्टार्ट इससे कर रहे हैं कि सबसे मुश्किल चीज़ जो लोगों को लगती है हमारे ख्याल से सबसे आसान है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें उस चीज़ को समझें। तो अगेन आपसे सवाल है, क्लाइंट मेरा मैक्सिको का है, वो यूएस मूव हो गया, वो यूएस में बिजनेस करने के लिए इंडिविजुअल अकाउंट टाइप चूज कर रहा है, तो डिटेल्स कौन सी चाहिए? हाँ जी, मैक्सिको की नेशनलिटी है, यूएस की नहीं है। यूएस की करेगा आपके पास कंपनी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। जी यहाँ पे नेशनलिटी वाली को बात कर रहे हैं, प्लीज आप इनको मौका दें। जी एब्सोल्युटली, चूंकि हम लोग फिलहाल भाई इंडिविजुअल अकाउंट का चूज कर रहे हैं तो इसमें तो कंपनी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ तो क्लाइंट की जिसकी जिसकी अकाउंट बन रहा है उसकी इंडिविजुअल डिटेल्स लगेगी। अब इंडिविजुअल चूंकि यूएस का नेशनल नहीं है तो उसकी मैक्सिकन डिटेल्स लगेगी। व्हाट इफ आई से कि वो यूएस मूव हो चुका है, यूएस की नेशनलिटी उसके पास है और वो यूएस के अंदर अमेज़न पर बिजनेस करने के लिए इंडिविजुअल अकाउंट टाइप चूज कर रहा है। अब यूएस वाली नेशनलिटी गेन करनी है उसने, तो अब वो यूएस की नेशनलिटी वाली डिटेल्स देगा, कोई मसला सर। अगर वो मैक्सी जी 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 सर, अगर वो किसी और कंट्री में यूएस में शिफ्ट हुआ है लेकिन नेशनलिटी उसकी पहली कंट्री की है, तो एड्रेस को पहली कंट्री का देगा या जिसमें शिफ्ट हुआ है उसका देगा? ये जो पहले इससे पहले सवाल किया था ना, ये वही कि अगर वो मैक्सिको का है तो वो वहाँ की दे देगा, लेकिन एड्रेस जो कि उसमें वहाँ से जहाँ से चीज़ें भिजवानी है वहाँ से देगा। ये तो मैंने आपको कहा इंडिविजुअल की डिटेल यानी पर्सन की डिटेल। तो पर्सन का जो नेशनलिटी वाइज जो एड्रेस है वो वही देगा, वो वाला एड्रेस नहीं देगा जो आपको यूएस में एक मौजूदा पता वगैरह वो वाला सिस्टम देगा, जो उसकी नेशनलिटी वाला एड्रेस है वही देगा। समझ आ रही है जी? कोई कंफ्यूजन? 150 से 300 डॉलर का स्केल, डॉलर 8 290 का हो गया, 285 हो गया सर, 285 का हो गया, 290 का हो गया भाई। उसके बाद ये मोबाइल और 18 रुपये 9 पैसे महंगा हुआ है, 18 रुपये 9 पैसे महंगा हुआ है। उसके बाद फिर मोबाइल दोबारा सर वो उनका IMF पे गया उन्होंने जो बार्टर उसके मुताबिक रेट लगे। सॉरी आवाज नहीं है। किस प्लेटफॉर्म पर 290 का डॉलर दे रहे हैं? सर सुपर टीवी पे खबर आई है कि डॉलर 290 का हो गया। यस सर, नहीं अभी खबर है। गूगल के ऊपर 267 लगे क्या है? तो मेरी जान गूगल के हिसाब से नहीं चलना कभी भी, याद रखिएगा। गूगल के हिसाब से नहीं मिलेगा यार। मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ। जी जी मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ। अगर मैं किसी क्लाइंट को गूगल वाला रेट भेज दूँगा ना वो हंसेगा मेरे को, बेटा पहली दफ़ा बिजनेस करने लगे कि तुम मुझे गूगल वाला रेट भेजो, ये तो अपडेट ही बड़ी देर के बाद होता है। सर ये ओपन मार्केट का रेट भेजना है आपने? ओपन मार्केट वाला रेट चलता है, तो आप वो वाला रेट चूज करें। ठीक है खैर, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इस डिस्कशन में कोई फायदा नहीं अनलेस डॉलर आने लग जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह आएंगे, उसी के लिए हमने इकट्ठे हुए हैं। अब जरा डिफरेंसेस को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट और प्रोफेशनल अकाउंट इन तरफ हम इस तरफ फोकस करते हैं। क्या है क्या देखिए, इंडिविजुअल अकाउंट और प्रोफेशनल अकाउंट के डिफरेंसेस कौन कौन से हैं, जरा इसको एक्सप्लोर करते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर आपके अकाउंट का रेंट किस तरह से चार्ज होता है, इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करें। ये सबसे एंड में जो भाई बैठे हैं जी, ये अभी जिन्होंने सर उठाया और आपके साथ आप पिछली क्लास में भी थे, इसी क्लास में मुझे लगा शायद पहले सीख लिया आपने, तभी शायद आप नीचे देख रहे थे। प्लीज ध्यान से देखिए, इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर जो आपके अकाउंट की फीस है अमेजोन, वो कोई फिक्स फीस नहीं अमेजोन चार्ज करता, यानी महाना अमेजोन ने कोई फिक्स फीस नहीं रखी हुई। अमेजोन कहता है अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट टाइप चूज करेंगे तो मैं हर यूनिट के बिकने पर आपसे $0.99
पर पीस चार्ज किया करूँगा। यानी कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि आप एक वाटर बॉटल बेच रहे हैं और आपके एक महीने के अंदर एक ही यूनिट बिका है, तो 1 × 0.99 डॉलर ये आपके अकाउंट का रेंट हो गया, क्योंकि आपने कौन सी अकाउंट टाइप चूज की थी? इंडिविजुअल। एग्जाम्पल, आपके एक महीने के अंदर 40 यूनिट बिक गए और आपने अकाउंट टाइप चूज की थी इंडिविजुअल, तो आपको कितना अकाउंट रेंट चार्ज हुआ? 40 × 0.99 विच इज 39.99 डॉलर, राइट। एग्जाम्पल ले लें, हमारे स्टोर के ऊपर, अकाउंट के ऊपर 50 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बिक रही हैं। उन 50 मुख्तलिफ प्रोडक्ट के एक एक यूनिट एक महीने में बिका है। तो इंडिविजुअल अकाउंट टाइप अगर चूज किया हुआ तो 50 × 0.99। किसी को इसमें कंफ्यूजन? अगर हम लोगों का कोई यूनिट नहीं बिका तो अकाउंट रेंट कुछ भी चार्ज नहीं होगा, बिकॉज इंडिविजुअल अकाउंट में आपको कोई फिक्स अमाउंट पर मंथ चार्ज नहीं होती। हर यूनिट के बिकने पर अमेज़न $0.99 पर पीस चार्ज करता है। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ। अकाउंट रेंट प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर अमेज़न कुछ डिफरेंट डील करता है। अमेज़न कहता है आपकी चाहे सेल हो चाहे ना हो, चाहे एक यूनिट बिके चाहे एक भी ना बिके, चाहे 40,000 बिके, जितने मर्जी बिके, आपने महाना $39.99 पर मंथ इन यूएस, और अगर यूके है तो 25 GBP पर मंथ पे करना है, चाहे आपको कोई यूनिट बिके या ना बिके। अब मेरा आपसे सवाल है, इसको देख के आपकी क्या राय है कि इंडिविजुअल बेहतर है या प्रोफेशनल? कुछ आवाज़ें प्रोफेशनल की हैं और कुछ आवाज़ें इंडिविजुअल की हैं। अगेन एग्जांपल ले, क्या आपका मेरा ये गोल है कि हम महीने में सिर्फ और सिर्फ 40 यूनिट बेचें? हमारा तो गोल होगा एक दिन में 40 से ज़्यादा बेचें। अगेन उसी चीज़ को फोकस करें। अगर हमारे महीने के 40 यूनिट बिके हैं, हमारी इंडिविजुअल अकाउंट टाइप थी, तो हमें कितनी फीस पड़ी? $39.99। 40 × 0.99 $। अगर हमारा प्रोफेशनल अकाउंट टाइप था और हमारे महीने के 40 यूनिट बिके, तब हमें कितनी फीस पड़ेगी? अगेन $39.99। यहाँ तक तो कोई डिफरेंस नहीं। व्हाट इफ हमारे महीने के 4000 यूनिट बिक जाए और इंडिविजुअल अकाउंट था हमारा, तो 4000 × 0.99 $, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। क्या क्या है? और प्रोफेशनल अकाउंट होता तो $39.99। यानी बजाय इसके मैं खुश होता, मुझे तो उल्टी टेंशन लग गई कि यार अगर मेरा इंडिविजुअल अकाउंट आएगा तो मुझे तो अकाउंट रेंट इतना ज़्यादा पड़ेगा। अगर मैंने प्रोफेशनल अकाउंट टाइप चूज किया होता तो एक ही दफ़ा $40 दे के मैं आज़ाद हो जाता, टेंशन ही खत्म। अब ये $40 आपको शायद बहुत ज़्यादा भी किसी को लगा, तभी किसी ने इंडिविजुअल अकाउंट चूज किया या बात की। ज़रा सोचें, मुजफ्फराबाद के अंदर आपसे सवाल करता हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है? मदीना मार्केट के अंदर एक अच्छी शॉप का रेंट कितना होगा? 30 से 40 हज़ार। 30 से 40 हज़ार रुपया होगा। 50 हज़ार भी है, 40 से ऊपर। अमेज़न क्या है? अमेज़न दुनिया की नंबर 1 ई-कॉमर्स मार्केट है और यहाँ पर आपको अकाउंट का रेंट महाना कितना पड़ रहा है? $40। $40 को आप अभी कन्वर्ट करें तो ये अकाउंट रेंट देखें। एक तरफ आप एक शहर की सबसे बड़ी मार्केट में दुकान खोलते हैं, सिर्फ उस एरिया की कस्टमर को डील करने के लिए कितना रेंट पे करना पड़ता है, और एक तरफ 11,600 मार्केट में अकाउंट रेंट आपको इतना कम है। इस चीज़ को समझें आप लोग, ठीक है? तो हम लोगों को ऑब्वियसली सूट क्या करता है? प्रोफेशनल अकाउंट टाइप हम लोगों को ऑब्वियसली सूट करता है। आने